दोस्तों, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में योग्य होता है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम भुवन भास्कर सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि नवंबर 2014 के बाद अब 2025 में शनि की ढैया सिंह राशि वाले जातकों पर लगने जा रही है, जो कि 2.5 वर्ष की होती है और इसे शनि की पनौती भी कहते हैं। और इससे पहले आपकी शनि की ढैया नवंबर 2014 में 2.5 साल के लिए लगी थी और अब 2.5 साल के लिए साल 2025 में शनि की ढैया लगने जा रही है और यह पूरे 10 साल के बाद लगने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि शनि के ढैया का सिंह राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा और इससे सिंह राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले कई वीडियो देखे होंगे और कई वीडियो को देख करके आपके अंदर डर की भावना भी उत्पन्न हो गई होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको स्वीकार करना है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है और जो डर जाता है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको डरना नहीं है, समझना है, क्योंकि अगर आपको शनि से प्यार हो गया तो फिर कहना ही क्या, आपके जीवन में हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक आपके राशि फल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब आपके राशिफल के बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी सिंह राशि है और शनि 30 मार्च 2025 को आपके 8वें घर में आ जाएंगे और फिर पूरे 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे और इसी दिन से शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अंदर तक जाएंगे, आप डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे, क्योंकि 8वां घर जो होता है वह हमारे डीप नॉलेज का होता है, अनुसंधान का होता है, रिसर्च का होता है और साथ ही साथ कर्ज का भी होता है। और जब भी राहु और शनि 8वें घर में आते हैं तो इंसान को कुछ यूनिक नॉलेज मिलने लग जाती है, कुछ अलग तरीके की नॉलेज मिलने लग जाती है। तो शनि यहाँ पर आपको 2.5 साल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाएंगे, ऐसी ऐसी जगह पर एक्सप्लोर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, आपके स्वभाव में भी बदलाव आएंगे। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ेगी और दूसरा घर जो होता है वह कुटुंब परिवार का, वाणी का और धन संचय का माना जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने वाणी पर कंट्रोल करके रखना है, परिवार वालों के साथ अच्छा तालमेल बना करके रखना है, परिवार के साथ कलेश नहीं करना है, परिवार वालों की इज्जत करनी है, क्योंकि शनि सबसे खास ग्रह है। शनि से आपको प्रेम करना चाहिए और अगर आप उनके विरुद्ध जाएंगे तो ये आपको उठा करके पटक देंगे। तो आपको न्याय के साथ, प्रेम व्यवहारिकता के साथ लोगों के साथ रहना है, अपने परिवार वालों के साथ तालमेल बनाए रखना है, उनकी इज्जत करनी है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो आपके धन संचय में भी कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा शनि आपके करियर स्थान को भी देखेंगे, तो कहीं न कहीं नौकरी बदलने की 90% संभावना बन जाएगी। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको स्वीकार करना है और सारी चीज़ों को नाप तोल करके फैसला लेना है। तो करियर में बदलाव तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव तभी आएगा जब आप उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। यानी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई काम आ रहा है, कोई जिम्मेदारी आ रही है, तो उसे आपको निष्ठा के साथ पूरा करना है। और जब आप पूरे निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ उसे पूरा करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ शनि आपके 5वें घर को भी देखेंगे, तो जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए 2.5 साल बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 12वें घर में गुरुदेव बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे, तो वो भी आपके 5वें घर को देखेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2.5 साल संतान प्राप्ति को लेकर के और संतान के कैरियर और पढ़ाई को लेकर के भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
अगर आप कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह पर पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तब भी समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पाँचवा भाव जो होता है, पाँचवा घर जो होता है, वह लव रिलेशन का भी माना जाता है। तो जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, उनके अंदर एक जिद्दी स्वभाव देखा जाएगा। थोड़ा नखरे, थोड़ी नौटंकी, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन उतना ही प्रेम में वृद्धि भी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ेगी। तो किसी नए लोगों के साथ आपका अटैचमेंट, आपका प्रेम बढ़ सकता है। यानी जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई भी लव रिलेशन नहीं है, तो 30 मार्च 2025 के बाद आपका कोई लव रिलेशन या कहीं बहुत अच्छी दोस्ती बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने वाणी पर थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जिनके पास नौकरी नहीं है, आप खाली पीली घर पर बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा, यह जो शनि की ढैया आएगी, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। शनि यहाँ पर आपको ताबड़तोड़ मेहनत करवाएंगे, आपको घर से बाहर निकालेंगे, आपके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा पैदा होगी। साथ ही साथ आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेशी यात्रा करनी पड़ सकती है। शनि यहाँ पर आपको थकाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो शनि आपको जीरो से हीरो भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान हैं, तो शनि उससे भी आपको बाहर निकालेंगे। यानी विपरीत परिस्थितियों से शनि आपको बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तो उनको भी काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। लेकिन शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपको अपने विवाह और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना है, तालमेल बनाए रखना है, और उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी समस्या, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, यानी थोड़ी बहुत ये चीज़ें देखी जा सकती है। बाकी शनि से प्रेम करना है, शनि के मार्ग पर यानी कि न्याय के मार्ग पर चलना है। शनि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, ये आप भी नहीं सोच सकते, क्योंकि शनिदेव कर्म फल के दाता कहे जाते हैं। तो आपको अपना कर्म पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ करते रहना है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो आपको रोजाना शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।